हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। दोस्तों, क्या टाइम एंड वर्क की सीरीज में आपको मजा आ रहा है? अरे सर, आप डेली आते हो और यही क्वेश्चन पूछते हो, तो भाई पूछना तो बनता है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ वो अभी रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए एसएससी और आरआरबी के टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस है। तो भाई पूछना तो बिल्कुल बनता है कि क्या आप लोगों को जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं। तो आपका आंसर मैं कमेंट में जरूर पढ़ता हूँ और उसका आंसर है यस। तो दोस्तों, आज क्या पढ़ाने वाले हैं? आज मैं आपको करवाने वाला हूँ वर्क एंड वेजेस का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, कार्य और मजदूरी का कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने बेसिक से चलते हुए एफिशिएंसी, दक्षता तक का टॉपिक पूरा का पूरा कवर कर लिया है। आज हम सीखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस को और नए कंसेप्ट को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए भाई, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं आपके स्कूली टाइम में, जो आपका स्कूल टाइम था उसमें। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, दो लोग हैं, दो लोगों के पास मिला के 100 रुपए है। अब उनको जो पैसे बांटने हैं वो 60% और 40% के रेशियो में बांटने हैं। बढ़ रहे पैसे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। एक को 60% मिलना चाहिए, दूसरे को 40% मिलना चाहिए। तो कितना मिलेगा सर? इसको 60 रुपए मिल जाएंगे, इसको 40 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैथ की भाषा में, एप्टीट्यूड में ऐसे कहेंगे तो 60% और 40% नहीं कहेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए वो 3:2 बोलेगा। क्या बोलेगा वो? कि 3:2 के रेशियो में बटे हुए हैं। तो भाई थोड़ा सा तो दिमाग सोचता ही है कि 3:2 में बटा है, तो इतना जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता कि 100 रुपए किसके हिसाब से बटेंगे। तो हम यहाँ पे एक बेसिक सी कैलकुलेशन करते हैं जो कि आपके सामने लिखी है। क्या करना होगा कि बोला जाए 100 रुपए को 3:2 के हिसाब से बांटना है, तो 3/3 प्लस 2, टोटल नीचे आ जाता है जो भी इन दोनों का सम होता है, इंटू 100। तो कितना आ गया? 60 रुपए आ गया। और 2/3 प्लस 2 मतलब 2 टाइम्स इसको मिलना है, आउट ऑफ 5 इंटू 100, 40 रुपीज ऐसे मिल गया। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि भाई दोनों की मिला के एफिशिएंसी 12 है और 2:1 के रेशियो में उनकी एफिशिएंसी है। 12 टोटल है दोनों की और 2:1 के रेशियो में है, तो ए की कितनी हुई? तो ए की निकालने के लिए 2/3 इंटू 12 मतलब 8 हो गई, और बी की 4 हो गई। चलिए फटाफट इस चीज को ध्यान में रख के एक क्वेश्चन कराता हूं। देखो यार, कह रहा है क्वेश्चन में ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। तो कल हम समझ चुके हैं इसको। A:B क्या दे रखा है? 3:1 दे रखा है। और ये क्या दे रखा है? ये दे रखी है एफिशिएंसी। अच्छा कारीगर है, 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव कार्य करता है ए। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। ओके, जो सी है वो अकेला 48 डेज ले रहा है पेंट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 16 डेज लग जा रहे हैं। क्या इनका एलसीएम लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? 16 और 48 का एलसीएम तो 48 ही आ जाएगा, है ना। 48 इंटू 1 48 होगा, और 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट द हाउस। अकेले बी को कितना समय लगेगा? तो टोटल पेंट करना कितना है? 48 करना है। तो बी की दक्षता एक दिन का कार्य पता होना चाहिए। जब a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 16 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो a प्लस बी की कितनी आ गई? सॉरी, a प्लस बी प्लस सी की 3 है दोस्तों, सॉरी माफी चाहूंगा, 3 है, 3। a प्लस बी प्लस सी की 3 है, c की 1 है, तो a प्लस बी की आ गई 2। अब क्या कह रहा है? यही बस आपको देखना है कि a प्लस बी की अब 2 दे रखी है, लेकिन इनका रेशियो भी दे रखा है। ए का रेशियो है 3 और बी का है 1, मतलब 3:1। तो इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो इस हिसाब से ए को कितना मिलेगा? 3/3 प्लस 1 मतलब 4 इंटू टोटल कितना है? 2। तो 6/4 मतलब 3/2 ए की आ गई, और बी की कितनी आ जाएगी? 1/4 इंटू 2 मतलब 1/2 बी की एफिशिएंसी आ गई। बस अगर बी की 1/2 आ गई तो बी को नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे? बी को अकेले कार्य करना है 48, उसकी एफिशिएंसी है हाफ, 96 डेज बी को लग जाएंगे टू डू द वर्क। क्या समझे?
यस सर, एक और क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, देखिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी 7.5 दिनों में कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी हो जाए इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया है कुछ डेटा। सी की उत्पादन क्षमता ए की तिगुनी है, तो सी 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, 3 टाइम्स ए के कंपैरिजन में। और बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी 7.5 दिन में और बी अकेला 15 दिन में। तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लोगे, आ जाएगा 15। 15 इंटू 1 15 होता है, 7.5 इंटू 2 भी 15 होता है। बिल्कुल सही सर। अब फिर वही चीज, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी दक्षता 2 दी है और बी अकेले की आ गई है 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई ए प्लस सी का डेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये आपको बांटने को बोला है, ए कितना है 1 के रेशियो में और सी कितना है 3 में। देखो 1:3 के रेशियो में, अगर ए 1 है तो सी 3 है। और तो फिर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो रेशियो है, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 1, तो 1/4 आ गई। और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 3/4 इंटू 1। वो दिखाया था ना, 100 को बांटा था 3:2 में, तो 2 निकालने के लिए 2/5 इंटू 100, 2 अपॉन टोटल इंटू 100। तो सी 3 अपॉन टोटल 1 प्लस 3 इंटू 1 टोटल है ये। तो कितना आ गया, सी का 3/4 आ गया। अब पूछ रहा है सी को अकेले कितने दिन लगेंगे, तो सी को नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे। टोटल वर्क कितना है, वो तो 15 है सर जी, ये रहा 15 भाई। और सी की एफिशिएंसी है 3/4, तो 3 से कटेगा 5 बार में, 4 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 20 डेज। सी को 20 दिन लग जाएंगे पूरे काम को कंप्लीट करने में। इजी पीजी, यस सर। चलिए भाई अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। सब जानते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, टोटल कार्य, पूरा कार्य एफिशिएंसी इंटू समय के बराबर होता है। कितना एक दिन में किया गया इंटू कितना समय लगेगा। तो अगर एफिशिएंसी हमें निकालना है तो हमें वर्क अपॉन टाइम का रेशियो भी ले सकते हैं। जितना कार्य दिया है डिवाइड बाय टाइम, पूरा कार्य कितना है और कितने समय में हो रहा है, वही उसकी एक दिन की कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है। इसी चीज पर बेस्ड एक अजीब सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, आओ थोड़ा देखते हैं और समझते हैं भाई। देखो, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग पूरा काम करता है, काम पूरा करता है? ये क्या लिखा है भाई, समझ में तो देखो मुझे भी नहीं आया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्यार से पढ़ते कोशिश करते हैं। बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग काम पूरा करता है। A do 3/8 as much work as B in 5/6 of time। तो ये कह रहा है कि A को 5/6 समय लग रहा है B के हिसाब से। तो देखो A को कितना समय लग रहा है, 5/6 समय लग रहा है B के हिसाब से। ये वाली इक्वेशन खत्म हो गई। A को टाइम लग रहा है कितना, 5/6 इन कंपैरिजन टू B। और A उसमें कितना समय, कितना काम कर ले रहा है, काम कर ले रहा है 3/8 काम कर ले रहा है B के कंपैरिजन में। तो A का वर्क हो जा रहा है 3/8 इन कंपैरिजन टू B। मतलब A 3/8 हिस्सा काम निपटा ले रहा है 5/6 समय में। तो ये देखिए वर्क का भी रेशियो आ गया A अपॉन B का 3/8 और टाइम का भी रेशियो आ गया 5/6। और इसी से हम निकाल लेंगे A की एफिशिएंसी अपॉन B की एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क A अपॉन B का 3/8 है और A ऊपर है, तो मतलब A अपॉन B की एफिशिएंसी, तो वर्क A अपॉन B का 3/8 और टाइम हो जाएगा 5/6। तो 3/8 इधर, 6 ऊपर सबसे, 5 नीचे, तो 6/5 कैंसिल करेंगे। 9/20 A की एफिशिएंसी और B की एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। A की दक्षता आ गई है 9, B की दक्षता आ गई है, कार्य करने की क्षमता है 20। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आया ना समझ में ये? यस सर आ गया, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है देखने में, अभी तो समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लूंगा, देखना। A 9 है, B 20 है। अब कह रहा है B टेक 87 डेज टू कंप्लीट वर्क अलोन। अकेले 87 दिन में निपटा ले रहा है और एक दिन में कार्य करता है 20 यूनिट। तो टोटल कार्य कितना होगा, एफिशिएंसी इनटू जितने दिन लग रहे हैं। एफिशिएंसी है 20, पूरे दिन लग रहे हैं 87। अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम A एंड B टेक टुगेदर टू डू इट। तो दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों को समय लगने वाला क्या होगा,
समय क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क क्या है, 20 इंटू 87 है टोटल। एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 9 इसकी 20 इसकी, 9 प्लस 20 तो 29 आ जाएगा। 29 दिया 20 दिया 60, 60 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, एग्जाम्पल के तौर पे बताना था इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है। अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है। अब देखिए, हाँ एक और चीज, इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक के फॉर्म से देखना चाहें कि कैसे लिखें जल्दी से, तो ये एक तरीका है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको फिर से बताता हूं, ऐसे लिख दिया आप, ए लिख दें बी लिख दें। ए के वर्क के बारे में कह रहा है 3/8 और टाइम के बारे में कह रहा है 5/6, तो एक 3/8 लिख दो, एक 5/6 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। देखिए जब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ गया। ये इसकी एक जबरदस्त ट्रिक है। और 8 पंजे 40, तो यहाँ आ गया 40। तो इसको काटोगे ये कितना आएगा, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 9 और बी की एफिशिएंसी आ गई 20। पीछे भी यही आई थी। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है जल्दी से थोड़ा कैलकुलेशन करने का। लेकिन ये आया कैसे भाई, ये इधर से आया है ना। ये पूरा का पूरा एक तरीका है, बेसिक मेथड है। अगर आप इसे भूल भी जाते हैं तो भी आपको वो चीज अब दिमाग में पूरी तरीके से सेटल हो गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ट्रिक के माध्यम से करेंगे, बेसिक मेथड तो हमने समझ ही लिया। देखिए ए डू 4/9 एज मच वर्क, 4/9 हिस्सा काम कर लेता है बी के कंपैरिजन में कितने समय में, 2/5 समय में। तो ए यहां लिखो, बी यहां लिखो, यहां लिखो 4/9, यहां लिख दो 2/5। तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो ये एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 9 दूनी 18, 2 से काटोगे तो 10 यहाँ और 9 यहाँ पे। सो बेसिकली ए की एफिशिएंसी हो गई 10 यूनिट और बी की एफिशिएंसी हो गई 9 यूनिट। अब क्वेश्चन आसान, इफ दे टुगेदर टेक 27 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, तो भाई पूरा कार्य खत्म करने में उन्हें 27 दिन लग जा रहे हैं जब दोनों साथ में काम करते हैं। साथ में काम करेंगे तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 10 + 9 इंटू 27 दिन, तो 19 इंटू 27 आ जाएगा। इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। और पूछ रहा है कि बी को अकेले कितना समय लगेगा, तो बी अलोन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, बी का टोटल वर्क डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी जो कि है 9। तो बस क्वेश्चन खत्म। 9 दिया वो दिन 27, 19 दिया आ गया भाई, 19 दिया 57, 57 डेज लग जाएंगे किसको, बी को अकेले अगर वो काम करता है तो। समझ में आ रहा है ना। देखो यार कोशिश मैं कर रहा हूं कि आप लोगों को बेसिक से समझाऊं। समय आपको लग रहा होगा कि सर तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले लेना है, 15-20 सेकंड ज्यादा ले ले हर एक क्वेश्चन में, लेकिन मेरे भाई आपके दिमाग में चीजें प्रिंट हो रही हैं, ये मेरा यकीन मानिए आप। सो स्पीड पे हम ध्यान देंगे, लेकिन पहले हमारा काम है जीरो से चीजों को स्टार्ट करना और समझना। जब समझ में ही नहीं आएगा तो क्या घंटा बनाओगे, है ना। तो इसीलिए भाई पहले समझना है, फिर बनाना है, और फिर स्पीड अपने आप ही आ जाएगी। तो स्पीड की चिंता मत कीजिए। ट्रिक्स मैं आपको जितनी प्रोवाइड कर सकता हूं उतनी करूंगा, पूरी की पूरी ट्रिक्स जरूर बताऊंगा, लेकिन बेसिक मेथड ही बताऊंगा जिससे आप नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बना सके कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि ट्रिक ट्रिक ही होती है और बेसिक मेथड बेसिक ही होता है। ठीक है ना भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कार्य और मजदूरी का। जो जितना कार्य करेगा उसको उतना ज्यादा मजदूरी मिलेगी। सिंपल सी सीधी सी बात है, कोई भी नई बात नहीं है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिंपल सा बस लिखा हुआ है, जितना कार्य करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी, बात खत्म। कार्य कितना करेगा कोई इंसान, मतलब मजदूरी किस पे डिपेंड करती है, किए गए कार्य पे। जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ए 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 3 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलकर 1000 रुपए में काम करने के लिए तैयार हुए हैं, तो ए को कितना रुपए कमाएगा। तो भाई 1000 रुपए को 2:3 के हिसाब से बांटना है उनके कार्य के ऊपर। बी ने ज्यादा काम किया है, ए ने कम काम किया है, तो भाई बी को कितना रुपए मिलेगा, 3/3 + 2, टोटल
ए को मिलेगा कितना 2/3+2 या 2+3 कुछ भी लिख लीजिए इंटू 1000 मतलब 400 रुपए, और बी को मिल जाएगा 3/3+2 इंटू 1000 मतलब 600 रुपए। सिंपल सी बात है। तो ये रेशियो में ऐसे बांट देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये नहीं कहा कि इतना कार्य किया है, ये कहा कि उसका इतना कार्य क्षमता है। कार्य कह दे, कार्य क्षमता कह दे, एक ही बात है। जो जितना कार्य क्षमता वाला होगा, जिसकी ज्यादा कार्य क्षमता होगी, वो उतना ज्यादा कार्य करेगा। बात तो वही है। तो भाई एफिशिएंसी भी अगर कहता है, एफिशिएंसी भी आपके पास क्वेश्चन में आ जाती है, तो बात तो वही है। जिसकी ज्यादा कार्य क्षमता होगी, जो ज्यादा कार्य करेगा, उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी। ए को समय लग रहा है 15 दिन काम खत्म करने में, बी को लग रहा है 45 दिन। कार्य क्षमता आ जाएगी इनका उल्टा, मैंने बताया था ना कि रिवर्स कर देते हैं। तो 45 इधर, 15 इधर, 3 कार्य क्षमता है ए की और 1 कार्य क्षमता है बी की। क्योंकि ए को सिर्फ 15 दिन लग रहे हैं, तो 3 गुना ज्यादा काम कर ले रहा है बी के कंपैरिजन में। 1000 रुपए बटने इनमें फिर से डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो कितने कितने मिलेंगे? ए को मिल जाएंगे 3/3+1 इंटू 1000 750 रुपए, और बी को मिल जाएंगे 250 रुपए। बस। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझो। यहाँ पे इस पूरे के पूरे कंसेप्ट का सार लिखा हुआ है, समरी लिखी हुई है। देखिए, क्योंकि ये एक एग्जांपल है, आपको पहले मैं बता देता हूं अपने हिसाब से, तो उससे क्या होगा कि आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको फटाफट चुटकी बजाते ही कर लोगे। इसलिए मैं ये एग्जांपल्स आपके लिए ले आता हूं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत जरूर लगती है, लेकिन कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाता है, और इतना डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो आप अपने नोट्स में भी इसको डाल सकते हैं, और जब चाहे तब रिवाइज भी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये इधर से फायदा होगा, है ना। देखिए, ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए 10 दिनों में कर लेगा, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। निकालते हुए आए हैं शुरुआत से एफिशिएंसी, अब भी निकाल दीजिए, सॉरी एलसीएम अब भी निकाल दीजिए, 60 आ जाएगा। 10 इंटू 6 60 होता है, 12 इंटू 5 60 होता है, 15 इंटू 4 भी 60 होता है। तो ए का एक दिन का कार्य 6, बी की है 5, सी की है 4। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले भैया, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है तीनों में? क्या उत्तर दोगे? सर, एक दिन का कार्य ए का सबसे ज्यादा है 6 यूनिट, तो वही सबसे ज्यादा दक्षता रखता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी उसी की है, तो मजदूरी भी सबसे ज्यादा उसी को मिलेगी। बस। अब बट रहे हैं 750 रुपए। ए की एफिशिएंसी है 6, बी की है 5, सी की है 4, तो भैया किसको कितना मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, पहले 2 लोग थे, अब 3 लोग हैं, तो मजदूरी प्रोपोर्शनल है कार्य के। इन तीनों को टोटल करोगे तो 6, 5, 11 और 4 15 हो जाएगा। तो ए की मजदूरी कितनी? 6/15 इंटू 750 मतलब 300 रुपए। बी की इसी तरीके से 250, सी की इसी तरीके से 200। तो टोटल जोड़ लोगे 1000 रुपए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ए को सबसे ज्यादा मिलेंगे, बी को और कम, सी को सबसे कम। चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए भाई, 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपए है। 2 मिनट 30 सेकंड, आगे दे रहा है 3 मिनट 20 सेकंड। तो आपको भी फील आ रहा होगा कि सेकंड को मिनट में ले जाएंगे तो फ्रैक्शन वगैरह में आ जाएगा, हम टोटल सेकंड में ही आंसर निकाल लेते हैं। 2 मिनट 30 सेकंड बोले तो कितना मिनट हो गया, सॉरी कितना सेकंड हो गया? तो 2 मिनट मतलब 120 प्लस 30 मतलब 150 सेकंड हो गए, है ना। और कह रहा है 3 मिनट 20 सेकंड भी है, तो इसको भी कन्वर्ट कर ले। 3 मिनट 20 सेकंड कितने हो गए? 3 मिनट मतलब 180 और 20 मतलब 200 सेकंड। तो कह रहा है 150 सेकंड के लिए 25 रुपए मिल रहे हैं। ये तो हवा हवा में होने वाला क्वेश्चन है। 150 सेकंड के लिए 25 रुपए मिल रहे हैं, तो 200 सेकंड के लिए कितने मिलेंगे? 200 के लिए मिलेंगे 25/150 इंटू 200। लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन चूंकि ये बेसिक से चल रहा है थोड़ा, तो इसलिए लिख रहे हैं। 25 चौक 100/3, 100/3 मतलब 33.33 रुपए मिलने वाले। ठीक है, हवा में भी हो जाता बट कोई दिक्कत नहीं। चलिए, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेता है। राजेश के हो गए 4 और महेश के हो गए 3, तो फटाफट से इनका क्या निकाल देंगे? एलसीएम 12 आ जाएगा, ये होगा 3, ये हो जाएगा 4। अब कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 भुगतान प्राप्त करते हैं, तो भाई कुल मिलाकर 350 भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, तो
इसको मिलेगा 3 के हिसाब से। देखिए राजेश कौन है, महेश है, इसको मिलेगा 3 के हिसाब से, इसको मिलेगा 4 के हिसाब से। कुल मिला के मतलब 7, 3 + 4 कितना हो गया 7। ये टोटल किसके दे रखा है, ये है 350। बोला ना कुल मिला के 350 प्राप्त करते हैं, तो उसका 3 और उसका 4 मिला के 350 रुपए हो गए। या ज्यादा दिमाग में लगाना चाहते, सीधे करना चाहते तो ऐसे कर लो कि राजेश का हिस्सा ज्ञात करें, तो राजेश को मिल जाएगा 3/7 इंटू 350 रुपए है ना, बस काम खत्म हो जाएगा। ऐसे कर लो, ये 50 दिया 150 रुपए उसका हिस्सा हो जाएगा। बस ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा 150 रुपए, ये राजेश का हिस्सा हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। बहुत ही बढ़िया, ए 10 दिन में कर लेगा, बी 15 दिन में कर लेगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ए और बी उस कार्य को 4800 में हाथ में लेते हैं। ए और बी उस कार्य को 4800 में हाथ में लेते हैं, तो ए और बी ने उसको डन किया कि 4800 रुपए में हम तुम्हारा काम कर देंगे। ये सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। पलट गई चीज, पलट गई भाई, नया क्वेश्चन। इतना आसान नहीं है, आराम से पढ़ो। देखो, ए अकेला 10 दिन में, ठीक है, लिख लिया। बी अकेला 15 दिन में, लिख लिया। लिख लेते हैं अच्छे से, 10 दिन और 15 दिन। लेकिन आखिरी लाइन ये कह रही है कि ये कौन, ए और बी दोनों सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन दे रखा है, और यही है क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट। इसको ही समझना था बस। ये एलसीएम आ गया 30, यहां से आ गया 3 बार, 15 दूनी और 5 6 बार। तो अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी की दक्षता कितनी आई, 6 यूनिट। एक दिन का काम तीनों मिलके इतना कर लेते हैं। ए अकेला 3 दिन, ए अकेला 3 में और बी अकेला 2 में। जब दोनों को घटा दोगे इस पूरे में से, तो सी की आ जाएगी 1। सी बेचारा अकेला 1 यूनिट काम कर पाता है 1 दिन में। बोल रहा है सी की कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी, तो तीनों का रेशियो लिख लो। कितना है, ए का है 3, बी का है 2 और सी का है 1। तो पूछ रहा है कि सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा 1/3 + 2 + 1 6 हो जाता है, इंटू 4800 रुपए ही तो बटने थे, 800 रुपए मिलेंगे पट्टे को। कितने मिलेंगे, 800 रुपए। मजा आ रहा है ना भाई। देखिए, बेसिक से पढ़ते हो, चीजें जब समझ में आती है ना, ऐसा ही मजा आता है। लेकिन ये मजा मैं पूरे भारत को देना चाहता हूँ, तो आपका काम है इस वीडियो को फैलाना जरूरतमंदों तक। समझ गए ना। चलो भाई, एक और जबरदस्त क्वेश्चन देखो। यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता है। ए अकेला 63 आवर्स लेता है। बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है। इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जब 3 वाला निपटा लिया तो 2 वाला तो निपटा ही लेंगे। ए और बी मिलकर 36 घंटे में कर ले रहे हैं। तो भाई ऐसे भी तो सोच सकते हो, ए और ए प्लस बी, ये 63 हो रहा है, ये 36 हो रहा है। एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो आप क्या कर लोगे, ये दे रखा है टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है, 36:63। ये हो गया एफिशिएंसी। 9 से काटोगे और क्या, 9 चौका 36, 9 सत्ते 63। तो ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 4। बी की, ए प्लस बी की आ गई 7। तो ए प्लस बी की 7 है, ए की 4 है, तो बी की कितनी आ जाएगी सर, 3 आ जाएगी। क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा क्या होगा। तो बस बी की एफिशिएंसी ए की है कितनी, 4 है, और बी की है कितनी, 3। तो बी का हिस्सा कितना होगा, 3/3 + 4। ए का 4 है, बी का 3 है, तो बी का कितना होगा, 3/3 + 4। और टोटल पैसे कितने हैं, 5950। आप इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई, 2550 रुपए यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मजा है। देखिए, अजय, विजय और संजय 5290 रुपए में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। तीनों को मिला के इतने रुपए मिल रहे हैं। अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा करते हैं। तो अजय प्लस विजय 19
कर ले रहे हैं। पूरा काम 23 है और पूरा काम कौन करेगा? अजय, विजय और संजय मिला के पूरा काम करेंगे। तो पूरा काम जो है वो 23 जो है वो तीनों जब करेंगे तब का है ना? तो अजय, विजय और संजय करेंगे 23 यूनिट में। अगर इनको 23 यूनिट कर रहे हैं तो अजय और विजय सिर्फ 19 कर रहे हैं उसका, और विजय और संजय मिलकर काम का 8 कर रहे हैं। विजय और संजय मिलकर काम का 8वां हिस्सा कर रहे हैं। तो भाई ये 19 हिस्सा किसका हो गया? अजय विजय का। 8वां हिस्सा 8 हो गए विजय प्लस संजय का। और अनिल, विजय और संजय, अजय, अबे कौन है ये? अजय, विजय और संजय, ठीक है, ये भाई साहब मिलके 23 यूनिट निपटा लेते हैं। तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। पूछ किसकी रहा है? अजय को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, तो ले दे के इसमें से अजय निकाल लो बस, कैसे भी करके। तो भाई देखो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। फिर अजय, विजय और संजय का 23 है, तो अजय, विजय और संजय का 23 है, तो विजय और संजय का 8 है, इसमें से घटा दो तो अजय का आ जाएगा 23 माइनस 8 15। बस काम खत्म। अजय का ही निकालना था, तो अजय का आ जाएगा 15 डिवाइड बाय टोटल कितना? अबे भाई 23 है टोटल। अबे इसको मत जोड़ दियो बे, समझ गया ना कि इसको जोड़ने लग जाए तू। टोटल आता है तो टोटल किसका है? अनिल का, अजय का, विजय का और संजय का। तो साथ में है वो दे रखा है टोटल 23। तो बस अजय का आ गया 15/23 इंटू कितने में से? 5290 रुपए में से। और अगर आपको थोड़ा सा पहाड़े याद हो तो पता होगा 23 का स्क्वायर ही 5290 होता है, तो ये भी 23 हो गया है ना। 529 होता है, तो ये 230 हो गया मेरे भाई। तो 15 इंटू 230 कितना हो जाएगा? 15 0 15 3 45 की 5 और 4 15 34 3450 रुपए ए का हिस्सा हो जाएगा। ए कौन है? अजय भाई साहब। 3450 रुपए। समझे कि नहीं बाबू? पूरा समझ गए सर। तो ये भाई वर्क एंड वेजेस, समय और कार्य के सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अभी 1 से 2 दिन ये टाइम एंड वर्क की क्लास और चलेगी, कम से कम 2 दिन और चलेगी, और इसमें मैं आपको अब मिसलेनियस वाले, विविध वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि कभी कभी आए हुए हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर आपको ये सेशन दिल से अच्छा लग रहा है और आप सच में इस कोर्स में मजे ले रहे हैं एप्टीट्यूड के और सीख रहे हैं तरीके से, तो भाई इसको बिल्कुल शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट भी लिखिए। मुझे पढ़ के बहुत आनंद आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।